हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 473। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउज़वन ने सन को बताया कि स्काई 3 मिस्टीरियस टेक्निक को उन्होंने बनाकर बर्निंग फ्लेम वैली को दे दिया था और उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बनाई गई टेक्निक साउन के पास आ जाएगी। इसके बाद साउज़वन ने साउन को साउ क्लैन के टैटू के बारे में बताया कि साउ क्लैन के टैटू को दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। पहला तो वो अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए साउ क्लैन के टैटू को क्रिएट कर सकता है, जबकि दूसरा तरीका है ट्रेनिंग करके अपने साउ क्लैन के टैटू को क्रिएट किया जाए। और सावन ने भी ट्रेनिंग करके अपने साउ क्लैन के टैटू को क्रिएट कर लिया है, पर क्लैन टैटू की पूरी पावर इस्तेमाल करने के लिए साउन के पास ब्लड लाइन होनी चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने अपनी ब्लड लाइन को पूल के साथ मर्ज कर दिया, जिसके बीचों बीच सावन बैठा हुआ था। साथ ही साउज़वन ने सावन को बता दिया था कि उसे ब्लड लाइन हासिल करने के लिए काफी सारे दर्द का सामना करना होगा। उसके बाद ही सावन इस ब्लड लाइन को हासिल कर पाएगा, जिसके लिए सावन भी तैयार हो गया। और कुछ महीने के बाद अचानक से सावन की बॉडी के अंदर जाने वाली एनर्जी सभी कुछ रुक गई, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। तो अब आ गए इस पार्ट की शुरुआत में सावन की बॉडी से पर्पल और गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही थी, जिस एनर्जी को देखकर तो दोनों शॉक्ड हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ सावन की बॉडी से लगातार ये मिस्टीरियस एनर्जी निकलती जा रही थी, जिसे देखते हुए नोट कहती है आखिर यह किस तरह की एनर्जी है। ये सुनने के बाद साउज़वन भी उस मिस्टीरियस एनर्जी को देखने लगे और कुछ समय एनालाइज करने के बाद वो शॉक्ड हो गए थे। तभी साउज़वन सरप्राइजिंग आवाज में कहते हैं तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है, आखिर ये सावन के पास क्या कर रही है। साउज़वन की बातों को सुनने के बाद यूनिट कंफ्यूज होते हुए कहती है आखिर ये क्या है, मैंने आज से पहले इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये चीज काफी रेयर थी, जिस वजह से यूनिट को इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। जबकि साउज़वन उस मिस्टीरियस एनर्जी को देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कितनी पावरफुल और मिस्टीरियस साउन की बॉडी के अंदर छुपी होगी। इसीलिए साउज़वन लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी पावरफुल चीज साउन के पास कैसी आई। ये सोचते हुए साउज़वन अपने मन में कहते हैं ये चीज काफी रेयर है, जिस वजह से मैंने भी इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना और न ही मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है। तभी यूनिट साउज़वन से सवाल करती है आखिर ये किस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी एनर्जी कभी भी नहीं देखी। जिस पर साउज़वन भी कहते हैं मुझे भी इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साउन की बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन और फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद है और बीस्ट के बीच ये दोनों ही ट्रैप काफी पावरफुल है। इसीलिए अगर इन दोनों ही ट्रैप की ब्लड लाइन किसी व्यक्ति के पास आ जाती है तो वो शख्स मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का सुप्रीम लॉर्ड कहा जाता है। साउज़वन की पूरी बातों को सुनने के बाद यूनिट शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साउन फिनिक्स ट्रैप के लोगों से मिल चुका है। और जहाँ तक रही जिया की बात तो वो भी ड्रैगन क्लैन से आती है, इसलिए वो मान सकते हैं कि ड्रैगन ब्लड लाइन से उनके पास आ सकता है, लेकिन फिनिक्स ब्लड लाइन ये कैसे आई उसे भी बिल्कुल भी पता नहीं था। सिंसिप्ट क्रम साउज़वन को देखते हैं जो साउन की तरफ देखते हुए काफी परेशान लग रहे थे। तभी वो कहते हैं रिफाइनिंग के दौरान ये ब्लड लाइन उसकी बॉडी से नहीं निकली, जिस वजह से ये दोनों ब्लड लाइन साउन की ब्लड लाइन को जाने से रोक रही है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे साउ क्लैन की ब्लड लाइन साउन के अंदर चली जाए। जबकि दूसरी तरफ साउज़वन की बातों को सुनने के बाद यूनिट परेशान हो गई। वो परेशान होते हुए कहती है क्या इस चीज की वजह से साउन को चोट पहुंचेगी। उसकी बातों को सुनने के बाद साउज़वन ने अपनी आंखों को नीट कर लिया। तभी साउज़वन यूनिट से कहते हैं हमें किसी तरह से ड्रैगन फिनिक्स की पावर को हटाना होगा, यानी कि सप्रेस करना होगा, जिससे हम साउन की बॉडी के अंदर साउ क्लैन की ब्लड लाइन को डाल पाएंगे। पर अगर ड्रैगन फिनिक्स की पावर को बिना सप्रेस किए हम साउन के अंदर ब्लड लाइन डालने की कोशिश करते हैं तो साउन को काफी सारी सीरियस इंजरी हो जाएगी, जिससे उसे काफी हर्ट होगा। इस सोचते हुए साउज़वन काफी परेशान हो गए। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं भले ड्रैगन फिनिक्स ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी ये डूडी ब्लड लाइन है, इसीलिए मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। तभी यूनिट साउज़वन से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनते ही साउज़वन की नजरें यूनिट पे आ गई। फिर वो कुछ सोचते हुए कहते हैं तुम एक तरह से मदद कर सकती हो। ये सुनते ही यूनिट साउज़वन से कहती है आखिर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी ही मदद करने की कोशिश करूंगी। यूनिट के शब्दों को सुनने के साथ ही साउज़वन खुश हो गए। वो खुश होते हुए यूनिट से कहते हैं मुझे तुम्हारी गूक्लैन की थोड़ी सी ब्लड लाइन चाहिए। जिस पर यूनिट आगे से कहती है कि आप साउ क्लैन और गूक्लैन की ब्लड लाइन को मर्ज करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये काफी खतरनाक होगा। जबकि यूनिट की बातों को सुनने के बाद साउज़वन कहते हैं मुझे पता है ये काम काफी खतरनाक है और साउ क्लैन और गूक्लैन के ब्लड को मर्ज करने में साउन को जान को भी काफी खतरा होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और इससे पहले ये सिचुएशन और बिगड़े इससे पहले हमें ये ट्राई करना होगा, नहीं तो मैं साउ क्लैन की ब्लड लाइन को साउन की बॉडी के अंदर नहीं डाल पाऊंगा। इसीलिए हमें एक बार रिस्क लेकर साउ क्लैन और गूक्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज करने की कोशिश करना ही होगा। साथ ही मैंने पहले भी ब्लड लाइन को मर्ज करने की कोशिश की है, जिस वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, इन चीजों को मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ यूनिट को भी साउज़वन की बातें ठीक लगती है, लेकिन फिर भी वो साउज़वन से सवाल करती है आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है कि आप इन दोनों ब्लड लाइन को मर्ज कर लोगे। यूनिट के इस सवाल को सुनकर साउज़वन कहते हैं लगभग 80% चांसेस है कि मैं इन दोनों ब्लड लाइन को मर्ज कर दूंगा। जबकि ये सुन के यूनिट थोड़ा सा
शांत होती है, लेकिन अभी भी उसे सावन की चिंता हो रही थी। पर फिलहाल के लिए अपनी इमोशन को दबाते हुए गोकुलैंड ब्लड लाइन देने के लिए तैयार हो गई और इस जगह पर यूनोर अपनी थोड़ी सी ब्लड लाइन पावर दे रही है, ना कि पूरी पावर। फिर सीन शिफ्ट कर साओजोन को देखते हैं, जो यूनोर की बातों को सुनने के बाद तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही वो ग्रीट करते हुए कहते तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साओ क्लैन का एंसेस्टर साओजोन अपने क्लैन की तरफ से तुम्हें ग्रीट करता हूँ। जबकि इधर यूनोर अपने मन में सोच रहे थे कि सावन के काफी सारे पावरफुल एनिमी हैं जो उसे मारना चाहते हैं, और अगर सावन उन सभी को मारना चाहता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए सावन को और भी पावर की जरूरत होगी। इसीलिए अगर साओजोन ने इन दोनों ब्लड लाइन को कंबाइन कर दिया तो सावन के पास काफी पावर आ जाएगी, जिसके साथ वो पावरफुल दुश्मनों का भी सामना कर पाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी ब्लड लाइन की थोड़ी सी ब्लड को उस पूल के अंदर मिला दिया। फिर यूनिट साओजोन की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं इतने ही ब्लड को इसके अंदर डाल सकती हूँ, और अगर मैंने इससे ज्यादा इसके अंदर ब्लड लाइन को डालने की कोशिश की तो हमारे गोकुलैंड के एल्डर्स इस चीज को सेंस कर लेंगे, जिसके बाद वो सावन के पीछे पड़ जाएंगे। और सावन के पीछे तो उसके कई सारे दुश्मन पड़े हुए हैं, ऐसे में गोकुलैंड उसके पीछे लग जाएगा तो उसके लिए और भी ट्रबल खड़ी हो जाएगी। यूनिट के एक्सप्लेनेशन को सुनकर साओजोन के सिर पे स्माइल लगे। वो यूनिट की तरफ देखते हुए कहता है इतना काफी है, और साथ ही तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साओजोन अपने मन में कहता है इस लड़की ने अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी सालों तक ट्रेनिंग किया होगा, और इस लड़की ने भले कुछ ब्लड की बूंदे इस पानी के अंदर मिलाए हो, लेकिन इसके बावजूद ये 2 साल की ट्रेनिंग के बराबर है। इसलिए इस लड़की को 2 साल तक ट्रेनिंग करना होगा, जिसके बाद ही ये लड़की अपनी पूरी ब्लड लाइन को रिकवर कर पाएगी। ये सोचते हुए साओजोन के चेहरे पे एक बार फिर से स्माइल लगी। फिर वो यूनिट की तरफ दिखते हुए कहते हैं अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, क्योंकि अभी अभी तुमने अपनी बॉडी के अंदर से कुछ ब्लड की बूंदे निकाली है, जिस वजह से तुम थोड़ी बहुत थक गई हो गई, इसलिए तुम आराम करके अपने आप को रिकवर कर लो। ये सुनने के बाद यूनिट भी नोट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट कर हम साओजोन को देखते हैं, जो सावन के पास आने के साथ ही अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगे। इसके अगले पल उन्होंने ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जबकि अगले पल साओ क्लैन और गोकुलैंड की ब्लड लाइन भी सावन की बॉडी के अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे साओ क्लैन और गोकुलैंड की ब्लड लाइन आमने सामने आई, उसी समय वो दोनों लड़ने लगे। साथ ही ये दोनों ब्लड लाइन एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से तो सावन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जबकि ये देखकर यूनिट काफी परेशान होगी। उसे भी समझ में आ चुका था कि सावन को काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन यूनिट चाहकर भी बीच में जाकर इंटरप्ट नहीं कर सकती, नहीं तो इससे सावन को ही परेशानी होगी। इधर सावन की बॉडी के अंदर जब गोकुलैंड और साओ क्लैन की ब्लड लाइन आपस में लड़ रही थी, तभी उस जगह पर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी आ गई, जिसने आते ही साओ क्लैन और गोकुलैंड की ब्लड लाइन पे अटैक कर दिया, जिस वजह से वो दोनों ब्लड लाइन थोड़ी सी घायल हो गई। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए साओजोन उन तीनों ब्लड लाइन को कंबाइन करने लगे। और जहां तक रही ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की बात, तो साओजोन ने उस ब्लड लाइन की पावर को सप्रेस कर दिया था, इसलिए वो तीनों ब्लड लाइन काफी आसानी से कंबाइन होने लगी। ये देखते हुए साओजोन अपने मन में कहते हैं इन तीनों ब्लड लाइन को कंबाइन करने में मुझे लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। उनकी इतना कहते हैं हम अगले 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सक्सेसफुली साओजोन ने उन तीनों ब्लड लाइन को कंबाइन कर दिया था। और जैसे इन तीनों ब्लड लाइन ने अपने आप को कंबाइन किया, उसी समय ये अलग ही रूप में आ गई। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो इन तीनों ब्लड लाइन को कंबाइन करके एक नई ब्लड लाइन बन चुकी थी। तभी सावन की बॉडी से निकलने वाली मिस्टीरियस एनर्जी ने अपने आप को एक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लिया, और जल्दी उस क्रिस्टल ने सावन की बॉडी से अपने आप को कंबाइन कर दिया। लेकिन जैसे वो क्रिस्टल सावन की बॉडी से मर्ज हुई थी, उसी समय उस जगह पर एक पावरफुल धमाका हुआ था। पर इस धमाके के अंदर से भी सावन की बॉडी को यूनिट काफी अच्छे से देख पा रही थी। तभी यूनिट परेशान होते हुए कहती है आखिर सावन ने अपनी आंखें ओपन क्यों नहीं की, क्योंकि सब कुछ तो हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ साओजोन भी काफी एक्साइटेड होते हुए सावन की तरफ देख रहे थे। तभी यूनिट साओजोन से कहती है आखिर साओजोन होश में क्यों नहीं आ रहा, क्या उसके साथ अभी भी कुछ गड़बड़ है। पर साओजोन यूनिट की बातों को काटते हुए कहते हैं तो फाइनली हम तीनों ब्लड लाइन को कंबाइन करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। जैसे साओजोन की बातें यूनिट के कानों तक पहुंची, उसी समय यूनिट की सारी टेंशन गायब हो गई। साथ ही अब उसके चेहरे पे स्माइल लगी। फिर वो सावन की तरफ देखते हुए कहते तो फाइनली तुमने अपने सारे दर्द को बर्दाश्त कर लिया। ये कहते हुए यूनिट इमोशनल हो गई, क्योंकि इन कुछ महीने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही उसे ये भी डर लग रहा था कि सावन को कुछ हो ना जाए। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और जहाँ तक रही नेक्स्ट एपिसोड की बात, तो उसे मैं कल अपलोड कर दूंगा। इसीलिए अगर अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसी समय आपको सूचना मिल सके। और नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग वीडियो आएगी।